तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बहुत अच्छी तरीके से वॉच करिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बनते हैं, पूरे भारत से ही बनते हैं। तो ये वीडियो पूरा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की मिट्टियों का अगला चैप्टर। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए भारत में मिट्टियों के प्रकार कितने हैं, तो भारत में मिट्टियों के प्रकार 8 हैं। किसने दिया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR कहते हैं, कि भारत में मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। पहला भाग मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी। इसमें हम विशेष मिट्टियों को जानेंगे। केवल क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि यह बता दो कि भारत में जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम क्या कहते हैं, तो आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, और इसको हम उर्वरक मिट्टी भी कहते हैं। उर्वरक मिट्टी, क्लियर है? उर्वरक मिट्टी भी कहते हैं। तो यह नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है मिट्टी, वही जलोढ़ मिट्टी है। नदियों के द्वारा बाहित और निक्षेपित अवसाद के द्वारा यह मिट्टी बनी होती है, जो मैंने अभी ऊपर बताया। यह नदी कछारों में पाई जाती है, इसलिए यह इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसलिए उर्वरक मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, आपको कैसे अपने नोट्स में लिखना है, जलोढ़ लिख लेना है। जलोढ़ मिट्टी को ऐसे 3 डैश कर देना है। एक लिखना है नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, उर्वरक मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, और चौथा है कछारी मिट्टी। ये 4 पॉइंट आपको ऐसे लिख लेने हैं नोट्स में, ठीक है? आगे हम बात करेंगे प्रकार। अब देखिए यहां पर जलोढ़ मिट्टी जो होती है, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना जलोढ़ मिट्टी का, यही वाला जो पार्ट होता है उत्तर भारत का पार्ट होता है। जो यहाँ पर उत्तर भारत का जो पार्ट होता है नदियों के द्वारा है। यहाँ पर गंगा भी है, यमुना भी है, बहुत सारी नदियां हैं, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है। तो जितना भी ये वाला नीला नीला पार्ट दिख रहा है नॉर्मल वाला, यही क्या है? जलोढ़ मिट्टी का भाग है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। एक है खादर मिट्टी, एक है बांगर। खादर मिट्टी वो है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, यानी जो नदियां नई जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती है अपने साथ, वही है दोस्तों खादर। और बांगर मिट्टी को कहा जाता है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन में कहता है कि खादर मिट्टी कैसी होती है, तो पुरानी होती है क्या या नवीन? तो नई मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं और पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। अब बात करें दोस्तों, इसको हम बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। बलुई मिट्टी से चिकनी मिट्टी पश्चिम में अधिक बलुई है, जबकि गंगा में मैदान में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, यहां पर क्या है? इसकी क्ले की मात्रा ज्यादा है। अब याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, कहता है कि ये बताओ कि भारत के कितने परसेंट पर जलोढ़ मिट्टी है, तो 40%। पूरी भूमि का 40% हिस्सा जलोढ़ मिट्टी का है। तो स्टार बनाकर इसको भी लिख लेना है, ये 40% हिस्सा किसका है? जलोढ़ मिट्टी का है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी में क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी में होगा गेहूं होगा सबसे अच्छा, धान होगा बढ़िया वाला, ठीक है ना? इसके अलावा क्या होगा? आलू होगा, मक्का होगा, गन्ना होगा। ज्यादातर फसलें जलोढ़ मिट्टी में हो ही जाती हैं। आगे हम बात करेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी का जो रंग होता है वो काला क्यों होता है, तो ये लिख लो पहले। टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग होता है काला। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है ज्वालामुखी के द्वारा, यानी काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है भारत में ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है, काली मिट्टी कहलाती है। दक्कन का पठार, जिसमें महाराष्ट्र का विदर्भ, दक्षिण पूर्वी गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मालवा का पठार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर उत्तर पश्चिम तमिलनाडु आते हैं काली मिट्टी के लिए। अब याद रखिएगा, काली मिट्टी का सबसे अधिक, यही पूछा जाएगा, इतनी व्याख्या आपको याद करने की जरूरत नहीं है। काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र पूछा जाता है कहां पर है? महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी से 2 फैक्ट आपको बताए हैं। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी के द्वारा हुआ है। काली मिट्टी रंग कैसे है काला? टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से काला रंग है इसका। आगे हम बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार काली मिट्टी 28% इसका अपना हिस्सा रखती है, जबकि 40% हिस्सा जलोढ़ मिट्टी रखती है। काली मिट्टी की प्रकृति जो है चिकनी और चिपचिपी हो जाती है बहुत जल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काली मिट्टी के दूसरे नाम क्या है और काली मिट्टी में कौन सी खेती होती है। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास होती है, इसलिए इसका नाम कपासी मिट्टी है। काली मिट्टी ज्वालामुखी से होती है, तो इसलिए इसको ज्वालामुखी मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी कहते हैं, और काली मिट्टी का एक नाम और है चरनोजम मिट्टी, यह भी लिख लीजिएगा। लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी अरावली क्षेत्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में महानदी के मैदान में। लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी का ये क्षेत्र है। लाल मिट्टी ये वाला क्षेत्र है, ये वाला पूरा लाल मिट्टी का ही क्षेत्र है, आप देख रहे होंगे। और काली मिट्टी का जो क्षेत्र हमने ऊपर दिखाया, ये वाला जो क्षेत्र है काली मिट्टी का, ये जितना काला काला है, यानी थोड़ा थोड़ा काला आपको दिख रहा होगा, ये दोस्तों क्या है? ये काली मिट्टी ही है, ये वाला पार्ट। अगली मिट्टी का नाम है लेटराइट मिट्टी। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है पूर्वी और पश्चिमी घाट, राजमहल की पहाड़ियां, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा के पठार। याद नहीं करना है,
फिलहाल बताना मेरा काम है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं बताऊंगा स्टार बना के क्या याद करनी है। भारत में लेटराइट मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र केरल में है, ये याद करना है। स्टार बना के लिख लेना है कि लेटराइट मिट्टी ईंट जैसी मिट्टी होती है जो एक कड़ी मिट्टी होती है। क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे कड़ी मिट्टी लेटराइट मिट्टी, निर्माण ईंट जैसे पदार्थों से, कहां पर सबसे ज्यादा है? केरल में है, ठीक है ना। याद रखिएगा इस मिट्टी में क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। निर्माण कैसे होता है? उष्ण कटिबंधीय अधिक वर्षा के कारण चूना और रेत के कण बह जाते हैं तथा लौह के ऑक्साइड एल्यूमिनियम के यौगिक बचे रहते हैं। उच्च तापमान में पनपने वाले जीवाणु द्वारा ह्यूमस को नष्ट कर दिया जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में एक और पूछा जाता है कि लेटराइट मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। लेटराइट मिट्टी अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा थोड़ा पार्ट, ये लाल लाल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये लाल लाल दिख रहा है, ये वाला लाल लाल दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा पार्ट है, ये दोस्तों क्या है? लेटराइट पार्ट है, ठीक है ना। तो भारत में अगर क्वेश्चन एक ही आता है कि लेटराइट मिट्टी में कौन सी खेती होती है, तो लेटराइट मिट्टी में आपकी चाय की खेती होती है। ये वाला इलाका, असम वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये पश्चिम बंगाल में भी चाय होती है बहुत बढ़िया वाली। याद रखिएगा तो यहां पर जो क्वेश्चन आता है कि लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती होती है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी ही उपयुक्त है। आगे हम बात करेंगे शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी दोस्तों, तो याद रखना है कि यह राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और हरियाणा के क्षेत्र में है। इसका गठन बलुई मिट्टी की बात करता है, यानी पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती है, बारिश होती ही नहीं है, ठीक है ना। याद रखना है ये चीजें। रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें लोहा और फास्फोरस की अधिकता होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस मिट्टी में लोहा फास्फोरस की अधिकता होती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। हम याद रखते हैं ये राजस्थान का जो इलाका है इसमें आपका शुष्क वाला जो क्षेत्र है वो ज्वार बाजरा के लिए, मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है और आसानी से इन फसलों को उगाया जा सकता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी दोस्तों क्या है? लवणीय मिट्टी के वितरण क्षेत्र। लवणीय मिट्टी गुजरात, पूर्वी तट और सुंदरबन वाले डेल्टा के क्षेत्र में, जो पश्चिम बंगाल का इलाका है, पश्चिम बंगाल का इलाका है। लवणीय मिट्टी की बात करें तो समुद्र तटीय इलाकों में उच्च ज्वार के समय समुद्र के खारी जल की भूमि पर फैल जाने से यह मिट्टी बनती है। प्रकृति की बात करें तो बलुई और दोमट मिट्टी। तटीय क्षेत्र जो इलाका है यहां पर क्या है? लवणीय मिट्टी होती है। याद रखना है कि इसमें जो है नमक का उत्पादन भी बहुत बढ़िया होता है। क्वेश्चन ये आता है कि लवणीय मिट्टी में कौन सी फसलें होती हैं? लवणीय मिट्टी होगी तो ये नमक की बात करेगा, है ना, और इसकी प्रकृति क्षारीय हो जाएगी, स्टिक की बात तो होगी नहीं। अगर देखा जाए तो बरसीम होती है सबसे ज्यादा। मैंने यही क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था कि अगर मिट्टी पढ़ रहे हो तो इसमें कौन सी खेती होती है? चाय के लिए लेटराइट है, कपास के लिए काली है, धान गन्ना के लिए आपकी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। और आप याद रखिएगा इसमें धान भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बरसीम ही होगी। अब काली मिट्टी में क्या केवल कपास होगा? नहीं ना, काली मिट्टी में कपास भी होगा, गन्ना भी होगा, आलू भी होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा? तो सबसे ज्यादा लवणीय में बरसीम होगा, सबसे ज्यादा काली में कपास होगा। अमरूद भी होता है, आंवला भी होता है, ठीक है ना। पीट में मिट्टी। पीट में मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाल कलर से लिखा है। सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र में पीट में मिट्टी पाई जाती है और दलदली क्षेत्र में यह काफी अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि अगर भारत का क्षेत्र देखा जाए तो ये दलदली इलाका है, ठीक है ना। पानी का इलाका, तटीय इलाका है। 40 से 50% तक ह्यूमस रहता है। अम्लीय ह्यूमिसिक जो ह्यूमिडिटी होती है, जो एसिडिटिक होती है, वो सारी मात्रा इसमें होती है। यानी अगर देखा जाए तो इसकी मात्रा अम्लीय होती है। लेकिन कहीं कहीं पर इस मिट्टी को, यानी पीट में मिट्टी को अगर देखा जाए दोस्तों तो इसकी मात्रा क्षारीय भी होती है। गाढ़ा और काला रंग होता है इसका। याद रखिएगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप काली मिट्टी को लगा दें। आगे हम बात करेंगे पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी को हम आपको बता देना चाहते हैं कि पर्वतीय मिट्टी दोस्तों कौन सी है। पर्वतीय मिट्टी दोस्तों आपके हिमालय की क्षेत्र की बात, ये आपका ग्रीन कलर वाला ये पर्वतीय मिट्टी है। ये वाला मिट्टी है पर्वतीय, है ना, ये पर्वतीय मिट्टी के अंतर्गत आता है। यही वाला केवल इलाका भारत का पर्वतीय मिट्टी यानी वन की पर्वतीय मिट्टी होती है। पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र यहां पर आपके वितरण क्षेत्र में मिलती है। घाटियों की वन मिट्टी में जैव तत्व या ह्यूमस की अधिकता होती है। पहला पॉइंट जबरदस्त है। लेकिन पहाड़ी ढलानों पर ह्यूमस कम हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। यह नई मिट्टी होती है जो निर्माण की प्रक्रिया में है। यानी हमारा हिमालय जो है वो नवीन पर्वत श्रृंखला कहलाता है। अरावली हमारा प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसे नई मिट्टी भी कहा जाता है। प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति होती है यहाँ पर एसिडिक होती है, अम्लीय होती है। पोटास, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा यहाँ पर कम पाई जाती है। कौन सी खेती हो जाती है? आप देखते होंगे जम्मू एंड कश्मीर, ये आपकी जो मिट्टी होती है ये होती है पर्वतीय मिट्टी। और जम्मू कश्मीर में आप देखते होंगे कि सेब ज्यादा होता है। ऐसे ही पर्वतीय मिट्टी यहाँ पर भी पाई जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चाय की मात्रा, कहवा की मात्रा आपको मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर बागवानी फसलों के लिए भी उपयुक्त होती है यह पर्वतीय मिट्टी।
आगे हम बात करेंगे, पूरे संक्षेप को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मिट्टी नहीं समझ में आई ऊपर, तो अब समझ में आ जाएगी। जलोढ़ मिट्टी कैसी मिट्टी है? उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी किस तरीके की मिट्टी है? नदियों के द्वारा बहाकर, अवसादों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी भारत में कितने परसेंट है? 40% है, हो गया है। काली मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित मिट्टियों में किनकी जलधारण क्षमता यानी जल को धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, वो है ब्लैक सॉइल यानी चरनोजम मिट्टी, यानी रेगुर मिट्टी, यानी काली मिट्टी, यानी कपासी मिट्टी, यानी कनहार मिट्टी, यानी ज्वालामुखी मिट्टी। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी में गर्मी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी इसका अन्य नाम है, यह भी बात याद रखना है। दक्कन का पठार, मालवा का पठार काली मिट्टी के क्षेत्र में आते हैं। काली मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बता चुका हूं। और कपास के लिए सबसे ज्यादा क्षेत्र कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, यह बात आप दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पठार में आपको काली मिट्टी याद रखना है कि कौन कौन से पठार में काली मिट्टी है, कौन कौन से क्षेत्र में है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बात करें, इसमें भी काली मिट्टी है, और गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। आगे हम बात करेंगे, दक्कन का पठार हमने देख लिया। हम आप बात करते हैं यहां पर लेटराइट पर। लेटराइट ईंट बनाने की मिट्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटराइट चाय वाली मिट्टी है। पहला पॉइंट, लेटराइट चाय वाली मिट्टी है। लेटराइट ईंट वाली मिट्टी है। ईंट के बनाने में सबसे ज्यादा लेटराइट का प्रयोग होता है। अब यार ये कह दो कि हमारे यहाँ ईंट नहीं बनती क्या? हमारे यहाँ भी भट्टे लगे होते हैं, आपके यहाँ भी भट्टे लगे होते हैं। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि लेटराइट से ही, लेकिन अगर देखा जाए कि ईंट किससे बनेगी सबसे अच्छी, तो लेटराइट से ही बनेगी। हम लोग तो बना लेते हैं। अगर देखा जाए कि काली मिट्टी में क्या होगा सबसे ज्यादा? कपास। क्या यहां नहीं होगा? यहां भी होगा कपास, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर होगा? अच्छा कपास पैदावार कहां होगा? काली मिट्टी में ही होगा। पैदा तो आप यहां भी कर सकते हो, सेव का उत्पादन भी कर सकते हो, लेकिन वैसा एटमॉस्फेयर आपको मिलना चाहिए, यानी देना चाहिए। जो टेम्परेचर सेव के लिए चाहिए वो टेम्परेचर देना पड़ेगा। धान यहां भी होती है, धान पश्चिम बंगाल में भी होती है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा धान होती है, लेकिन यहां भी होती है। मेरी बात समझ रहे ना? तो इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक केरल में पाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि भारत का एक ऐसा राज्य जो लेटराइट मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। लेटराइट मिट्टी, ये देखिएगा इस कलर में अगर देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र जो है केरल का क्षेत्र है। क्लियर है? याद रखिएगा। मिट्टियां किस तरीके से बनती हैं, मिट्टियां भारत में कितनी हैं? मिट्टियां भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। यह बात दिमाग में फीड कर लेना है। जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा मिट्टी जो भारत में पाई जाती है, या सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी किसे कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किस तरीके से बनती है? नदियों के द्वारा बनती है। बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि नदियों के द्वारा जो मिट्टी बनती है दोस्तों, वो है जलोढ़ मिट्टी, है ना? जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है? नदियों के द्वारा बनती है। यह बात दिमाग में रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का निर्माण जो होता है वो जलोढ़ मिट्टी के द्वारा होता है। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया था ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से क्या निकलेगा? लावा। बेसाल्ट या लावा के अपक्षरण के कारण से होती है, यानी काली मिट्टी का जो निर्माण होगा वो लावा के द्वारा ही होगा। लाल पीली मिट्टी का निर्माण। लाल पीली मिट्टी का निर्माण दोस्तों कैसे होगा? लाल पीली मिट्टी का निर्माण होगा ग्रेनाइट और नीस के विखंडन से। लाल पीली मिट्टी का निर्माण कैसे होगा? ग्रेनाइट और नीस के विखंडन से लाल मिट्टी बनेगा, यानी लाल और पीली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी दोस्तों बनेगी चूना और रेत के निक्षालन से। जैसे जलोढ़ मिट्टी नदियों के निक्षालन से, अवसादों के निक्षालन से, ऐसे ही लेटराइट मिट्टी चूना और रेत के कारण। बन की मिट्टी दोस्तों कैसे बनती है? बन की मिट्टी बनती है पर्वत के अपरदन और वनस्पतियों के अवशेषों से। जो वनस्पतियां आपकी जो पेड़ टूट कर गिर जाते हैं और फिर क्या होता है, वो काफी सालों तक जमीन के अंदर बने रहते हैं अवशेषों के द्वारा, है ना? तो सिंपल सी बात है। मरुस्थलीय मिट्टी व्यापक अपरदन से। अपरदन का मतलब होता है जब मिट्टी को बहाकर या काटकर नदियां या पहाड़ ले जाते हैं, ठीक है ना? सिंपल सी बात आप याद रखिएगा। अब बात आती है जो लास्ट में तीसरे स्टेज पर हम मिट्टियों को पढ़ रहे हैं कि मिट्टी में बहुत अच्छी तरीके से क्या क्या होता है, जो 7 से 8 पॉइंट हम जान लेंगे, ठीक है ना? अगर आपने ऊपर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा मिट्टी है जिसमें क्या होती है? गहन खेती होती है, हर तरीके की फसल हो सकती है। काली मिट्टी में क्या होता है? काली मिट्टी में दोस्तों कपासी मिट्टी होती है, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी में दोस्तों धान होती है, इस चीज को याद रखना है। बनी मिट्टी में दोस्तों काफी और काजू होते हैं, मसाले होते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी में ज्वार बाजरा मोटे अनाज, राजस्थान का भाग। और लवड़ी मिट्टी में दोस्तों बरसीम होता है, आंवला अमरूद, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र,
तटीय इलाका हमने आप सभी को बताया।